एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर, या हम कह सकते हैं कि हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके साथ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके साथ कन्फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पर बेसिकली ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंटल पावर को, गवर्नमेंट पावर्स को, इख्तियारात को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जियोग्राफिक रीजन्स की बुनियाद पर जियोग्राफिकली। इसके इसके साथ ये है कि कन्फेडरल सिस्टम जो है वन एक्सट्रीम पर होते हैं, दूसरी एक्सट्रीम पर जो है ये होते हैं यूनिटरी सिस्टम्स, और इन बिटवीन जो है या इन द मिडल जो है ये फेडरल सिस्टम्स होते हैं। कन्फेडरल सिस्टम्स वो है जो जहाँ पर यूनिट्स जो है कन्फेडरेटिंग, या हम कह सकते हैं कि फेडरेटिंग यूनिट्स, या जो कि यूनिट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, स्टेट्स होते हैं, जो भी होते हैं, यूनिट्स के साथ सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते हैं कन्फेडरल सिस्टम्स में। यूनिटरी सिस्टम्स में सबसे ज़्यादा इख्तियारात जो हैं यूनिट्स के साथ नहीं बल्कि सेंटर के साथ होते हैं। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि कुछ इख्तियारात सेंटर के साथ होते हैं और कुछ इख्तियारात जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन वाज कन्फेडरल। यूनाइटेड स्टेट्स पहले मतलब 1787 में के बाद, या हम कह सकते हैं कि उन दिनों जो है ये अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इट वाज अ कन्फेडरल, वहाँ पर एक कन्फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। अल्टीमेट पावर जो है वो रियासतों के साथ ही, मतलब जो कि जितनी भी स्टेट्स है, 13 स्टेट्स जितनी भी थी, उनके साथ ज़्यादातर अल्टीमेट पावर था या इख्तियारात उनके साथ ज़्यादा थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये अथॉरिटी थी कि फॉरेन अफेयर्स उनके साथ, या डिफेंस की इख्तियारात जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थे, बट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट। लेकिन इसके बावजूद कि फॉर एग्जांपल उनके सिर्फ दो ही इख्तियारात दिए गए थे, फॉरेन अफेयर्स की और डिफेंस के, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपेंडेंस था रियासतों पर, रीजनल स्टेट्स पर, फाइनेंसिस या अदर सपोर्ट के लिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1787 द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट चेंज फ्रॉम कन्फेडरल टू फेडरल। 1787 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स है, इट वाज अ कन्फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाद में उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से कन्फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आए, विच इज़ टू से दैट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर गिवन सेपरेट स्पेयर्स ऑफ अथॉरिटी एंड द मीन्स टू इम्प्लीमेंट देयर पावर। और यहाँ फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में ये किया गया कि कुछ इख्तियारात जो हैं उनको सेपरेट स्पेयर्स ऑफ अथॉरिटी दिए गए, कुछ इख्तियारात रियासतों को दिए गए, फेडरेटिंग यूनिट्स को दिए गए, और इसके साथ कुछ इख्तियारात जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। यहाँ पर यह हुआ कि 1787 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इख्तियारात फेडरेटिंग यूनिट से लिए गए, रियासतों से लिए गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये दिए गए। इसके साथ हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल की दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, रशिया, इंडिया, नाइजीरिया, मैक्सिको और ब्राज़ील, ये बेसिकली यहाँ पर फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम्स है वहाँ पर। इवन पाकिस्तान में भी एक फेडरल सिस्टम है, इन विच सेंट्रल एंड लोकल यूनिट्स ईच हैव ऑटोनॉमी इन सर्टन पब्लिक पॉलिसी स्पेयर्स। वहाँ और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में, जर्मनी में, इंडिया या दूसरे ममालिक में, रशिया में, मैक्सिको में, वहाँ पर यह है कि कुछ इख्तियारात जो है वो लोकल यूनिट्स के साथ है और कुछ इख्तियारात जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये जोग्राफिक एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रीजन्स की बुनियाद पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इख्तियारात। इसके साथ यह है कि दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, जापान एंड ईरान जो है यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम्स है, और वहाँ यहाँ पर विद पावर एंड अथॉरिटी कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ज़्यादा इख्तियारात जो है वो दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, मरकज़ी हुकूमत को। इसके साथ यह है कि रीजनल एंड लोकल यूनिट्स हैव ओनली लिमिटेड पावर स्पेसिफिकली डेलीगेटेड टू देम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल और लोकल यूनिट्स जितनी भी हैं उनको वो इख्तियारात दिए गए, लिमिटेड इख्तियारात दिए गए, और लिमिटेड इख्तियारात मतलब वो जो कि डेलीगेटेड हैं, विच में चेंज और विड्रॉ दीज पावर्स एट विल। और डेलीगेटेड इख्तियारात में ये होता है कि आपसे कभी भी कहीं भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपसे ये इख्तियारात वापस ले सकता है। तो वहाँ पर सेंट्रल मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ज़्यादातर इख्तियारात दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फेडरेट मतलब जो कि रीजनल यूनिट्स है या लोकल यूनिट्स है उनको वो डेलीगेटेड अथॉरिटी दी गई है, डेलीगेटेड इख्तियारात दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट्स आर यूनिटरी। आजकल की दुनिया में ज़्यादातर ममालिक जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, ज़्यादातर ममालिक में। इनफैक्ट ओनली 18 स्टेट्स आर फेडरल। दुनिया में सिर्फ 18 स्टेट्स हैं जो कि फेडरल है, और इवन इससे भी कम। और ये बेसिकली फेवर देन 1 in 10, कि 1 in 10 ममालिक जो है वो ये इससे भी कम ममालिक जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ वहाँ पर फेडरेशंस हैं।
Although the federal states are relatively fewer in number, they tend to be large and politically important. जिस मतलब जो भी जितनी भी कम हो, लेकिन ये स्टेट्स बड़ी भी हैं, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट भी हैं, और वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. फेडरल स्टेट्स फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म के अंडर दुनिया की तकरीबन मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं. या 14% 41% ऑफ इट्स लैंड एरिया, कि मतलब 41% ऑफ दुनिया की वर्ल्ड एरिया में 41% पर फेडरेटिंग यूनिट फेडरलिज्म है. इन जनरल द लार्जर एंड द मोर डाइवर्स स्टेट इज़ द मोर लाइकली इट इज़ टू बी फेडरल. मतलब जहाँ पर जो भी जितना भी लार्ज स्टेट हो, वो लार्ज स्टेट हो या डाइवर्स स्टेट हो, डाइवर्सिटी हो, वहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, जिस तरह भी डाइवर्सिटी हो, वहाँ पर अक्सर ये किया जाता है कि वहाँ पर फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. फेडरलिज्म के मतलब सेवरल अट्रैक्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से लोग फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो अडॉप्ट करते हैं. एक तो ये है कि जब भी एक सोसाइटी कल्चरली डिवाइडेड हो, इसके साथ फेडरलिज्म के साथ ये होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ ये होता है कि वहाँ पर हम एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और दूसरी माइनॉरिटीज़ को, उनकी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ दे आर जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड. और पर्टिकुलरली वहाँ पर जहाँ पर एक जियोग्राफिकली लोग कंसंट्रेटेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बलोच जो है वो ज़्यादा है, पंजाब में पंजाबी ज़्यादा है, सिंध में सिंधी ज़्यादा है, इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून ज़्यादा है. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ मतलब आइडेंटिटी जो है ये कंसंट्रेटेड है. It may serve as a check on overly ambitious rulers and thus protect markets and citizen freedom. इसके साथ मतलब यह है कि फेडरलिज्म में, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम मार्केट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिटीजन फ्रीडम्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फिर इसके साथ फेडरलिज्म में अलाउस सब यूनिट्स सच स्टेट्स टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पॉलिसीज़. मतलब यह है कि एक दूसरी तरफ यह है कि फेडरलिज्म में जो कि फेडरेटिंग यूनिट्स है, रियासतें हैं, प्रोविंसेस है, जिस तरह भी हो, वो डिफरेंट पॉलिसीज़ की तरफ जा सकती हैं. गवर्नमेंट्स में दस लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. और इसीलिए मतलब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं. मतलब हम लोग जो है वो सीख सकते हैं. इन एडिशन सिटीजन में बी फ्री टू वोट विद देयर फीट एंड चूज़ द लोकल गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट दैट बेस्ट फिट देयर प्रेफरेंसेस. और इसके साथ ये है कि लोग अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट को जो है वो चूज़ करें, पॉलिसी इन्वायरमेंट को जो है वो चूज़ करें जो कि उनके प्रेफरेंसेस को के साथ फिट हो. फेडरलिज्म जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस यहाँ पर हम इसके साथ प्रमोट किया जाता है चॉइस एंड डाइवर्सिटी को. इट डज सो एट द एक्सपेंस ऑफ इक्वलिटी. अलबत्ता ये है कि ये promotion of choices and diversity, it is always at the expense of equality. Federalism allows local governments to pursue different policies. One implication is that citizens may get different treatment and benefits from different states and local governments. मतलब फेडरलिज्म में मुश्किल ये है कि वहाँ पर डिफरेंट लॉज होते हैं रियासती. फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट लॉज होते हैं या प्रोविंशियल लॉज होते हैं, तो एक ही बंदे को डिफरेंट रीजन में डिफरेंटली ट्रीट किया जा सकता है. मतलब एक स्टेट में वो बेनिफिट्स लेते हैं, दूसरे में उनको वो नहीं मिल सकती. यूनिटरी गवर्नमेंट्स ऑन द अदर हैंड में भी इन अ बेटर पोजीशन टू रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फ्रॉम रिचर रीजन्स टू पुअर रीजन्स इफ दैट इज़ डिज़ायरेबल. अगर डिज़ायरेबल हो तो ये हो सकता है कि जितनी भी रिचर रीजन्स है वहाँ से हम रिसोर्सेज ले, और जो कि मतलब पुअर रीजन्स हैं उन वहाँ पर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करें अगर हम चाहते हैं. इन कंपेयरिंग फेडरल यूनिटरी सिस्टम वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. यहाँ पर मसला ये है कि अक्सर कुछ ममालिक में यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली फेडरलिज्म में इस तरह होता है कि फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में दो किस्म की मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. एक एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और दूसरी तरफ फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में फॉर एग्जांपल इन यूनिटरी सिस्टम इंस्पायर्ड ऑफ फॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द सेंटर, रीजनल एंड लोकल यूनिट्स में एक्वायर पावर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट रेयरली चैलेंजेस. फॉर एग्जांपल फॉर्मल एंड एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये है यूनिटरी सिस्टम में, कि यूनिटरी सिस्टम में अक्सर ये है कि हम फॉर्मली कंसंट्रेट करते हैं अथॉरिटी को सेंटर के साथ, लेकिन रीजनल और जो कि लोकल यूनिट्स हैं वो इस तरह पावर को एक्वायर कर सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चैलेंज नहीं किए जा सकते. एंड इन फेडरल सिस्टम्स फॉर एग्जांपल ये दोनों में हो सकता है ऐसा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी. फेडरल सिस्टम में ये है कि फॉर एग्जांपल रीजनल ऑटोनॉमी दी जाती है, लेकिन
सेंट्रलाइज्ड पार्टी कंट्रोल की वजह से या सेंट्रलाइजेशन मतलब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से ये अंडरमाइन किया जा सकता है एज इन फॉर्मर्स यूनियन और बाय द फैक्ट दैट द बल्क ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज रन थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एज इन नाइजीरिया। मतलब ये है कि फॉर्मली कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है, अटोनमी है, रीजनल अथॉरिटी है, प्रोविंशियल अटोनमी है, इसी तरह फेडरेटिंग यूनिट्स जो है ये अटोनमस है, लेकिन प्रैक्टिस में एक्चुअली ये है कि ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो सेंटर के पास होते हैं। मैक्सिको फॉर एग्जांपल आल्सो इलस्ट्रेट द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फॉर्मल एंड एक्चुअल फेडरलिज्म अंटिल रिसेंटली द गवर्निंग PRI पार्टी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन देयर फॉर्मली फेडरल सिस्टम। मतलब वहाँ पर यह है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है पार्टी पर, रियासती स्ट्रक्चर पर, तो मतलब वहाँ पर जितना भी प्रोविंशियल अटोनमी हो वहाँ पर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के बगैर या पार्टी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये मतलब फेडरलिज्म की जो जो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स है वो हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है और फॉर्मली जो है वो हम प्रोविंशियल अटोनमी या रीजनल अटोनमी देते हैं। Recent democratization, however, which has resulted in formally opposition parties winning the presidency and many state governments has produced some real Mexican federalism to go along with the formalities। मतलब ये हो सकता है कि डिफरेंट पार्टीज आ जाए, दूसरे लोग सामने आ जाए, वो रियल डेमोक्रेट फेडरलिज्म की तरफ जाए। दस द रियल डिफरेंसेस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस वुड सजेस्ट। रियल डिफरेंसेस वो नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सजेस्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो कि फॉर्मल हो, जो कि थ्योरेटिकल हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें हों जो कि फॉर्मली हम रिकग्नाइज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज़ करते हैं, थ्योरेटिकली रिकग्नाइज़ करते हैं। तो दुनिया में तीन किस्म की 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक कन्फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की जो कि जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बुनियाद पर कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो होते हैं रीजनल पावर्स के साथ। दूसरी तरफ वो ममालिक जहाँ पर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इस तरह हो कि ज़्यादा इख्तियारात सेंटर के पास होते हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम पर हो गए, एक तरफ ज़्यादा इख्तियारात रीजन के साथ, रीजनल यूनिट्स के साथ, दूसरी तरफ ज़्यादा इख्तियारात सेंटर के पास। और इसकी इन द मिडल जो है ये फेडरलिज्म है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पर कुछ इख्तियारात जो हैं रीजनल रीजन्स जो हैं या रीजनल जो एंटिटीज़ है या फेडरेटिंग यूनिट्स है वो ऑटोनोमस होते हैं, उनके साथ भी इख्तियारात होती हैं, और इसके साथ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी इख्तियारात होते हैं।